आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री, 28 आदिवासी विधायक, 5 आदिवासी सांसद, उसके बाद भी आदिवासी अगुवा, आदिवासी समाजसेवी होते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। क्या कारण हो सकता है दादा, क्यों ऐसा जो है झारखंड में हो रहा है? कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इन लोगों में नहीं है और हमेशा काम सिर्फ पूंजीपतियों के करने में लगे रहते हैं। मतलब है आज शोक सभा है और सोमा मुंडा का शहादत ऐसे जाने नहीं देंगे, खून का बदला खून लेंगे। जिस प्रकार से चुनौती दिया जा रहा है हम लोगों को माफियाओं के द्वारा कि जो आदिवासी जमीन बचाएगा उसको ऐसे ही गोली मारेंगे, ये चुनौती स्वीकार है। और मिलान करना चाहता है, आह्वान करना चाहता है आदिवासी समाज जो मेरी बातें सुन रही है कि जहाँ जहाँ जमीन पर चढ़ेगा लोग उसको सेंधरा करिए। और पूरा 17 तारीख को अब पूरा झारखंड में बंद करने का हम लोग घोषणा किया है। और क्यों एक कफन पहन के जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक सोमा मुंडा नहीं, अनेक गोली चलाओ, जितनों गोली चलाओ, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाला समय में चढ़ चढ़ के जमीन बचाएंगे क्योंकि यहाँ की सरकार ध्वस्त है। हेमंत सोरेन का इतना मैकेनिज्म होने के बावजूद भी एक आदिवासी मरा है, एक आंदोलनकारी बचा है और अभी तक 72 घंटा उसको पकड़ी नहीं गई है। हम समझते हैं कहीं न कहीं सरकार भी अपराधियों से मिली हुई है। शास्त्री जी, जिस प्रकार से आदिवासी नेताओं की हत्याएं हो रही है, जो पढ़ा राजा हैं, जो मांझी, ग्राम अगुआ, आदिवासी समाज सेवी जो आदिवासियों की हक की बात करते हैं, CNT SPT जमीनों की बचाव की बात करते हैं, आदिवासियों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। ये सिर्फ एक आदिवासी नेता की हत्या हो रही है कि पूरे आदिवासी अस्तित्व को मिटाने की साजिश हो रही है? बिल्कुल, अस्तित्व की जो अगुवाई करेगा उसकी आवाज़ दबा दो, उसको ख़त्म कर दो, तो फिर समाज जो अगर अगुआ विहीन हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से शांत होकर बैठ जाएगा। यदि मुख्यमंत्री में थोड़ा सा भी मतलब लाज और लोक लाज है तो हमारी जो अपराध किया है, हमारे सोमा मुंडा को मारा है, उसको अविलंब जो गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं उलगुलान की धरती पर, उस धरती पर जिसने देशवासियों को लड़ना सिखाया, अंग्रेजों को खदेड़ना सिखाया, मुगलों को भगाना सिखाया, खूंटी की धरती पर, उस धरती पर जहां से भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। और उसी धरती पर आदिवासी नेता 22 गांव के मुखिया पढ़ा राजा सोमा मुंडा के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 4 दिन हो गया है, प्रशासन के तरफ से अभी तक जो है उस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी तक जो है कातिलों को जो है ढूंढने में प्रशासन नाकाम रही है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था आदिवासी समाज सेवियों के द्वारा, अगुवाओं के द्वारा, लेकिन वो टाइम निकल चुका है। अब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेता स्वर्गीय प्रेम शाही मुंडा हैं। माफ़ कीजिएगा, स्वर्गीय नहीं, जिंदा हैं अभी, ये निकल गया क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अभी आदिवासी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, आदिवासी नेताओं को जो है निशाना बनाया जा रहा है, इस कारण से हम इनको स्वर्गीय बोल दिए। दादा झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। स्वर्गीय प्रेम शाही मुंडा कह दिए, बुरा तो नहीं ना माने हैं? ना, स्वर्गीय मतलब शहादत हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मतलब हम लोग मर के भी हम जीवित रहेंगे। कहने का मतलब है आज शोक सभा है और सोमा मुंडा का शहादत ऐसे जाने नहीं देंगे, खून का बदला खून लेंगे। जिस प्रकार से चुनौती दिया जा रहा है हम लोगों को माफियाओं के द्वारा कि जो आदिवासी जमीन बचाएगा उसको ऐसे ही गोली मारेंगे, ये चुनौती स्वीकार है। और मिलान करना चाहता है, आह्वान करना चाहता है आदिवासी समाज जो मेरी बातें सुन रही है कि जहाँ जहाँ जमीन पर चढ़ेगा लोग उसको सेंधरा करिए। पुरखा दर पुरखा सेंधरा करके अपनी ज़मीन को बचाया। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं इसकी मांग भी हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर सोमा मुंडा का एक मूर्ति भी लगनी चाहिए। और 17 तारीख को अब पूरा झारखंड में बंद करने का हम लोग घोषणा किया है। और क्योंकि आए दिन देख रहे हैं एन प्रकरण आदिवासियों की ज़मीन का वायलेशन करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके, गरही ज़मीन, बकास ज़मीन, मजियस ज़मीन, बल्कि ये मजियस और बकास है, ये इसको भी जो है एन के प्रकरण जो है जनरल बना करके यहाँ के CO, यहाँ के BDO सब जो है ज़मीन को एक बेचने का काम कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज स्वर्गीय मैं इसलिए कह रहा हूँ आपका धन्यवाद कि हम लोग एक कफन पहन के जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और एक सोमा मुंडा नहीं, अनेक गोली चलाओ, जितनों गोली चलाओ, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाला समय में चढ़ चढ़ के ज़मीन बचाएंगे क्योंकि यहाँ की सरकार ध्वस्त है। नियम कानून का कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। हेमंत सोरेन का इतना मैकेनिज्म होने के बावजूद भी वो माफिया तत्व के जो है पैसा कमाने में लगा हुआ है। और एक आदिवासी मरा है, एक आंदोलनकारी बचा है और अभी तक 72 घंटा उसको पकड़ी नहीं गई है। हम समझते हैं कहीं न कहीं सरकार भी अपराधियों से मिली हुई है। 4 दिन हो गया है दादा, 4 दिन में जो है कातिलों को नहीं पकड़ा गया है। आप लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आज जो है शोक सभा रखा गया है पत्थलगड़ी में सोमा मुंडा जी के
उस हत्या के बाद। अब सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन विफल है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आदिवासी नेताओं के साथ बार बार हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे लोग मिले हुए हैं माफियाओं से। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो धन संपत्ति का की पॉइंट हो गया है आदिवासी जमीन। आदिवासी जमीन को खिलाकर पिलाकर नहीं मानता है तो उसकी जमीन को वायलेशन करके CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी गैर आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। और उसकी हुक्मनामा आप देखे होंगे ज़्यादातर हमेशा देखते हैं कि आदिवासी जमीन को जनरल बनाया जाता है। तो इसका कारण एक ही है कि समाज को अब जगना होगा। बिरसा मुंडा की धरती पर आए हैं आप, गया मुंडा की धरती पर आए हैं, यहाँ आंदोलन अनेक हुए और यहाँ कोल विद्रोह जो हुआ था जमीन के मसले पर था। सभी जो है नेता आगे हुए थे उस समय। अभी भी हमें लगता है कि कोल विद्रोह के तर्ज पर हम आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए एक होकर लड़ना होगा। और हम यही कहना चाहते हैं, झारखंड आदिवासियों का है सबसे पहले, फिर मूलवासियों का है। झारखंड की विरासत को कोई हमला करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 तारीख को पूरा झारखंड बंद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपील भी करना चाहते हैं, आदिवासी मूलवासी हमारे पाड़ा समिति जो इस विचारों से लेस है, जो झारखंड को बचाना चाहता है, जमीन लूट और सोमा मुंडा के अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 17 तारीख को पूरा जो है झारखंड बंद होगा। और कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बैठक भी है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। चुप हम लोग नहीं रहेंगे। गीता श्री उरांव भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, 4 दिन पहले दिन दहाड़े आदिवासी नेता 22 गांव के मुखिया पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि कार्रवाई के मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? नहीं, देखिए, ये तो बस लिपापोती वाली ही कार्रवाई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक दोषी, जबकि ये बिल्कुल खुली ओपन सिक्योरिटी रहा है कि कौन लोग का दावा यहाँ पर था और कौन लोग जो है इसमें अपना जो है इस तरह की कार्रवाई की पत्थलगड़ी हुआ था उसको यहाँ से उखाड़ के उन्होंने 2 हफ्ते पहले उसको गिरा दिया था। उसी का 3 जनवरी 2026 को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के जयंती के दिन में जो पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी के द्वारा उसका विधिवत पूजा करके और उसको पुनर्स्थापित किया गया था। इसी जगह पे आप देख सकते हैं सामने में। और जो आप 3 जो देख रहे हैं ये उसी का ही है कि अपने आदिवासी के स्वशासी जो हमारी व्यवस्था रही है, हमारा पढ़ा व्यवस्था रहा है, उसके अंतर्गत इसको दोबारा रिक्लेम करने की बात थी। और निश्चित रूप से वही लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की, उनको वही लोग इसमें शक के घेरे में आते हैं, बिल्कुल। और जो आपके थाना प्रभारी हैं उनको टाइम पता था, 6:25 पे हुआ है। और तो निश्चित रूप से ये भी पता होगा कि किन लोगों ने किया है। हाँ, उस ये घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं। मगर आज तक जो है बस ये सुनने में आ रहा है कि थाना में राउंड अप किया जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई यहीं तक सीमित रह गई है। एसपी साहब से मीटिंग किया है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। और मगर इतना तो जरूर है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद भी इतना समय किस चीज़ के लिए लग रहा है। तो जनाक्रोश बढ़ रहा है। सिर्फ ये खूंटी का ही मामला नहीं है, सोमा मुंडा जी के प्रति बहुत लोगों का जो अपना जो एक उनकी विचारों को लेके, उनके उद्देश्यों को लेके लोग बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। तो दूसरे जिला में भी, जो गुमला जिला में भी, लोहरदगा जिला में भी लोग इस बात को लेके बहुत चिंतित और आक्रोशित हैं। और वो लोग भी जो है इसका विरोध प्रदर्शन करने की बात, अभी प्रशासन जो भी काम करे, मगर इस जो भी ये ऐसे व्यक्ति की हत्या करने का जो दुस्साहस यहाँ के भूमाफियों ने किया है, वो सोच रहे हैं कि आदिवासियों को जो है उनकी आवाज़ को दबा के और उनको पीछे धकेलने का काम करेंगे। तो वो भी देख लें कि आदिवासी अब इस घटना से और भी ज़्यादा आक्रोशित होके वो बिल्कुल अब अपने हक अधिकार और अपनी पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन को जो है बचाने के लिए आगे आएगा। 17 तारीख को मैम आप लोगों के अगुवाओं के द्वारा, समाजसेवी के द्वारा कहा गया कि पूरा झारखंड बंद रहेगा, सोमा मुंडा के कातिलों को पकड़ने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। ना सिर्फ कातिलों को पकड़ना है बल्कि शासन को भी देखना है कि जिस तरह से हमारी जमीनों की लूट हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जो है प्रशासन को दिया जाए, तभी तो ये संभव हो पाएगा ना। तो यहाँ पर जो जिस तरह की तत्परता होनी चाहिए, एक खूंटी का एक पढ़ा राजा जो इस तरह की कार्रवाई में मारा जाता है,
तो आप समझ सकते हैं क्या दशम गुरु खाली सुबह सोरेन जी की का मान सम्मान इज्जत और उनके फॉलोअर्स थे, ये व्यक्ति के भी अन्य जिलों में भी बहुत फॉलोअर्स थे। तो इस बात को समझना होगा और शासन को भी जो है कड़े निर्देश देने होंगे प्रशासन को कि जल्द से जल्द जो है, अभी बात हो रही थी कि शूटर्स जो निकल ही गए, हमने प्रोफेशनल को छोड़िए, षड्यंत्रकारी कौन है आप उनको धरिए ना, पकड़िए किसके इशारे पे हुआ है। और जिन लोगों का दावा है निश्चित रूप से सबसे पहले तो उन्हीं को चिन्हित करके उन्हीं को राउंड अप करना चाहिए, उन्हीं से पूछताछ करके क्या नहीं हो सकता है। मगर जो जिस तरह की उदासीनता प्रशासन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, उस दिन भी देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, एक शाम पहले ही हुई थी 7 तारीख को, मगर डीसी एसपी जो है शाम को तमाम दबाव के बाद ही यहाँ पर पहुँचे, जबकि उनको एक्सक्यूज़ करके चुनाव आयोग से सबसे पहले यहाँ जनता के सामने आके उनको बातचीत करनी चाहिए थी, ताकि जो है मामला इतना नहीं बढ़ता। गीताश्री जी, जिस प्रकार से आदिवासी नेताओं की हत्याएं हो रही है, जो पढ़ा राजा हैं, जो मांझी ग्राम अगुआ आदिवासी समाज सेवी जो आदिवासियों की हक की बात करते हैं, CNT SPT ज़मीनों की बचाव की बात करते हैं, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। पिछले 2020 से 2026 आ गया, 6 सालों में देखिए तो कई हत्याएं हुई हैं और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कोई कहीं पर कथित इनकाउंटर कर दिया गया है। क्या मुख्य कारण हो सकता है, सूर्य हंसदा की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मुख्य कारण हो सकता है कि आदिवासियों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है? ये सिर्फ एक आदिवासी नेता की हत्या हो रही है कि पूरे आदिवासी अस्तित्व को मिटाने की साजिश हो रही है? बिल्कुल, अस्तित्व की जो अगुवाई करेगा उसकी आवाज़ दबा दो, उसको ख़त्म कर दो, तो फिर समाज जो अगर अगुआ विहीन हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से शांत होकर बैठ जाएगा। यही मानसिकता है लोगों की और दुख की बात है कि शासन को जिस तरह से कड़ा रुख लेना चाहिए इन सब चीज़ों को लगाम लगवाने के लिए, उसका अभाव हम लोग सर्वथा देख रहे हैं। हल्के से लिया जा रहा है इस तरह की घटनाओं को और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हमने उसी दिन सुना, हम दूसरी तरह की बातें खोटी उससे सुनते थे, मगर उस दिन ही हम बहुत सारी बातें सुने कि इस तरह के जो है मामलों में जो भी अगुवाई करता है ज़मीन को बचाने के लिए, उनकी हत्या कर दी जाती है। सोमा मुंडा आपके लापुंग में, लड़ाऊ कच्छप जो यहाँ खुटी कही थे, उनकी भी हत्या इसी सब मामले में हुई है। आप सूर्य हंसदा का ले लीजिए, उनका भी जो है जल जंगल, सुभाष मुंडा का भी था। तो इस तरह का जो भी लोग कर रहे हैं, मगर समाज ऐसा जो उनकी गलतफहमी है, हम लोग जो है इस बात सभी चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नज़दीक से देख रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग इसमें सामने आएंगे। अभी हमारे जो भी अगुवाई करता थे, उनके उद्देश्यों को, उनके पच्चिनों में हम लोग समाज को लेके आगे चलेंगे और समाज की ज़मीन, जंगल ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। सवाल रहेगा, आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री, 28 आदिवासी विधायक, 5 आदिवासी सांसद, उसके बाद भी आदिवासी अगुआ, आदिवासी ग्राम जो सेवक होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। क्या कारण हो सकता है दादा, क्यों ऐसा जो है झारखंड में हो रहा है? कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इन लोगों में नहीं है और हमेशा काम सिर्फ पूंजीपतियों के करने में लगे रहते हैं। आज यदि 27 विधायक का एक राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती, सामाजिक इच्छा शक्ति रहती, या यहाँ के मुख्यमंत्री संवेदनशील होता झारखंड की मिट्टी के लिए, झारखंड की विरासत के लिए, तो हम समझते कि ऐसा नहीं कहता। और ये पूरे लगे हुए हैं पूंजीपतियों के डेवलप करने के लिए, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देता है। और आदिवासी देखिए, आदिवासी कुर्सी का कोई जात नहीं होता, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। आज कितने ज़मीन लिए हैं वो, जहाँ देखिए वो ज़मीन ले रहे हैं, वायलेशन किया जा रहा है, उनको ज़मीन के मसले पर जेल भी जाना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, यदि मुख्यमंत्री में थोड़ा सा भी मतलब लाज और लोक लाज है, तो हमारी जो अपराध किया है, हमारे सोमा मुंडा को मारा है, उसको अविलंब जो है गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा हमारा काम है आंदोलन करना। और झारखंड में देखते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान बिना आंदोलन का नहीं हुआ है, और आदिवासी आंदोलन लड़ के लिया है, कोई हमको खैरात से नहीं दिया है। और इसको देख लीजिएगा, ये ज़मीन का मसला है, और आज ज़मीन के मसले पर हम समझते हैं कि सरकार के लोग संलिप्तता है, और यहाँ पर भी हमें लगता है कि राजनीतिक हत्या हुई है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन के मसले को लेकर पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की गई है?
बिल्कुल हत्या की गई है। इसकी पूरी तरह से जांच किया जाए। 2 बजे हाँ हाँ, कल 2 बजे जांच किया जाए तो हमें लगता है कि सफेद पोश और यहाँ के जो भूमाफिया का मिली भगत आएगा। इसे हम तो ये चाहते हैं कि झारखंड बंदी हम लोग किए हैं 17 तारीख को, इसकी CBI की भी जांच हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि ये हत्या आसान नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं था, ये स्कूल चलाता था, समाज के लिए काम करता था, मोटरसाइकिल में घूमता था, बड़ी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमता था। इसका कौन दुश्मनी है भाई? और जो बैठे हुए हैं इस जमीन पर, हमें लगता है ये जमीन को लेकर के इनको खून किया गया है, इनको हत्या की गई है। और मैं चाहता हूँ ये मामले को लेकर के यहाँ तक नहीं रहेगी, पूरे झारखंड में ले जाने का काम करेंगे। और आंदोलन का शुरुआत शुरू हो गई है और 17 तारीख को एक महाक्रांति होने वाला है और पूरे समाज के लोग रोड में उतरेंगे। इस जमीन के लिए, इस जमीन को बचाने के लिए सोमा मुंडा जी जो है एक्टिव थे। अब बिल्कुल यहाँ पर मेला लगता था, संगा पड़ा का ये लगता था। जब यहाँ पर पत्थरगड़ी किया उन्होंने, तब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, आके रोका। उसके बाद देखते हैं कि कई दिन बाद हत्या हो जाता यहाँ पे भूमाफिया। अच्छा, यहाँ के भूमाफिया लोग करते थे। इसकी जांच नहीं किया जा रहा है, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज अब जगा हुआ है और कोल विद्रोह के तर्ज पर और भी जो है खूनी संघर्ष होगा झारखंड में। जी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदिवासी समाज सेवी के 2 दिग्गज नेता, एक तरफ जो है गीता श्री उरांव जी, दूसरे तरफ प्रेम शाही मुंडा जी। तो सोमा मुंडा जी के यहाँ पर शोक सभा हो रहा है और आदिवासी समाज सेवी, आदिवासी अगुआ तमाम खूंटी जिले से लोग पहुँचे हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचा। 28 विधायक हैं आदिवासी समाज से, 5 सांसद हैं, लेकिन एक भी जो है यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ये उदासीनता कहीं ना तो कहीं दिखाता है कि लोग कितने एक्टिव हैं सोमा मुंडा के हत्यारों को जो है पकड़वाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।